अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मिर्ज़ा जूनियर कहता है कि बसंत यानी पतंगबाजी ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। मौलवियों ने यानी मिर्ज़ा जूनियर के ज़ुबान में मौलवियों ने इसको खामखा मजहब के साथ नत्थी करके रखा हुआ है, क्योंकि बकौल मिर्ज़ा जूनियर उलमा की मौलवियों की रोज़ी रोटी मजहब के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए कहता है वो हर बात को घुमा घुमो के मजहब के साथ अटैच करते हैं। पहले एक झलक उसकी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज तफसील के साथ इस बात पर गुफ्तगू होगी कि ये बसंत और पतंगबाजी ये एक सकाफती कल्चर है या एक मजहबी मामला है, और कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई और कैसे शुरू हुआ और कौन लोग इसको मनाते हैं। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिर्ज़ा जूनियर की उंगली पतंग की डोर से कैसे कटी। बसंत का त्यौहार जो लाहौर सिटी में 6, 7 और 8 फरवरी को होने वाला है 2026, पतंगबाजी या काइट फ्लाइंग जो है ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, जिस तरह बाज़ मौलवियों ने इसे खामखा उसे तौहीन मजहब के साथ जोड़कर तो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। वो आपको पता है कि मौलवियों की तो रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी है कि वो किसी तरीके से किसी चीज को डाइल्यूट करने के लिए उसे मजहबी एक्टिविटी के तौर पर प्रेजेंट करें, ताकि उससे फिर बाद में कह सकें कि ये तो हिंदुओं का तरीका है। और सुन्नत नबी दाऊद में हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसमें होगा, और फिर इस तरीके से वईदें फिट करना शुरू कर दें। जी अज़ीज़ान गिरामी, आपने सुन लिया, मिर्ज़ा जूनियर का मौक़िफ़ कहता है कि ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं। मिर्ज़ा जूनियर के मुंह पर मिर्ज़ा जूनियर का ही थप्पड़ मारेंगे और देखेंगे कि वाकई ये मजहबी त्यौहार नहीं है। उलमा ने ज़बरदस्ती इसको एक गुस्ताख रसूल के साथ जोड़ा हुआ है, या इसकी हकीकत क्या है। विकीपीडिया खोलें, गूगल सर्च करें आप। ये गूगल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मिर्ज़ा जूनियर के नज़दीक बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, और ये जो कुछ बताती है ये सच बताती है। ये मिर्ज़ा जूनियर के नज़दीक ये हाफिज़हुल्लाह भी है, ये रहमतुल्लाह भी है, ये सब कुछ है। इसलिए मैं गूगल का हवाला पेश कर रहा हूँ। किसी किताब का अगर हवाला पेश करूँ तो मिर्ज़ा जूनियर हो सकता है ये कहकर झुठला दे, नहीं ये तो किसी मौलवी की बात लिखी हुई है, ये तो किसी बाबे की बात है। इसलिए बकौल मिर्ज़ा जूनियर बाबों के भी बाबे की बात आपको बता रहा हूँ, जिसको झुठलाना मिर्ज़ा जूनियर के बस में भी नहीं होगा। आप गूगल पर लिखें बसंत। विकीपीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि बसंत या बसंत पंचमी मौसम बहार में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। माघ महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। वेदों में इसका ताल्लुक, ये वेद हिंदुओं की मजहबी किताब है, कहते हैं इसमें इसका ताल्लुक सरस्वती देवी से बताया जाता है, जो हिंदू मत में मौसीकी और आर्ट फन की देवी समझी जाती थी। ये उस चीज से मैं आपको खबर दे रहा हूं जो मिर्ज़ा जूनियर के नजदीक झूठ है ही नहीं सिरे से। आगे मजीद लिखते हैं, इसी ही विकीपीडिया रिपोर्ट में देखें आप, एक हिंदू मुअर्रिख BS नज्जार ने अपनी किताब पंजाब अंडर द लेटर मुगर, ये तारीखी किताब है, किसकी लिखी हुई है? एक हिंदू मुअर्रिख की, BS नज्जार की। मिर्जा जी, ये किसी आलिम ने ये नहीं लिखी किताब, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? हकीकत राय बाघ मलपुरी सियालकोट के एक हिंदू खत्री का अकलौता लड़का था। हकीकत राय ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में इंतहाई गुस्ताखाना और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस जुर्म पर हकीकत राय को गिरफ्तार करके अदालती कार्रवाई के लिए लाहौर भेजा गया, जहां उसे सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इस वाक़े से पंजाब भर के हिंदुओं को शदीद धचका लगा, और कुछ हिंदू अफसर सिफारिश के लिए उस वक्त के गवर्नर पंजाब ज़करिया खां, जो 1707 में गवर्नर बने थे और ये 1759 तक गवर्नर रहे, उसके पास गए कि हकीकत राय को माफ कर दिया जाए। लेकिन ज़करिया खान ने कोई सिफारिश न सुनी और सजाए मौत के हुक्म पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया। लिहाजा उस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी गई। इस पर हिंदुओं में सफ़े मातम बिछ गई। हिंदुओं ने हकीकत राय की एक मड़ी कायम की, जो कोट ख्वाजा सईद लाहौर में वाक़ है, और अब ये जगह बावेदी मड़ी के नाम से मशहूर है। जिस दिन हकीकत राय को फांसी हुई उस दिन शहर में बसंत थी। इससे अगले साल एक मकामी हिंदू रईस कालू राम की सरगर्दगी में यहाँ तमाम हिंदू इकट्ठे हुए। उन्होंने पतंगे उड़ाई और ढोल बजाए। मिर्जा जी, कौन इकट्ठे हुए?
कालू राम हिंदू की निगरानी में, उसकी सरपरस्ती में तमाम हिंदू इकट्ठे हुए लाहौर में, और उन्होंने पतंगे उड़ाई और ढोल भी बजाए। ये मकतब फिक्र बसंत को एक मौसमी नहीं बल्कि मजहबी त्योहार समझता है। मिर्जा जी, ये हिंदू हकीकत राय जो गुस्ताखी रसूल की वजह से जो मारा गया, उसकी याद में जो हिंदुओं ने यह त्यौहार मनाया, यानी जिस था उसको सजा हुई, उससे अगले साल उसी दिन जब उन्होंने यह त्यौहार मनाया, मिर्जा जी वो इस त्यौहार को मौसमी नहीं बल्कि मजहबी त्यौहार समझता है, क्योंकि इसका जिक्र पुरानी हिंदू मजहबी किताबों में आता है। पुरानी हिंदू मजहबी किताबों में, इस्लामी किताबों में नहीं मिर्जा जी, उलमा की किताबों में नहीं, हदीस की किताबों में नहीं, पुरानी हिंदू मजहबी किताबों में पतंगबाजी का जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से वो हिंदू मजहब और हकीकत राय जिसको सजाए मौत हुई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वजह से, उसकी याद में उसके यानी उसकी सजा के बाद ये इस त्यौहार को बतौर मजहब के मनाना शुरू कर दिया उन्होंने। आगे देखिए मजीद लिखा है, उन पुरानी किताबों के मुताबिक पतंग पर 2 आंखें या 2 शक्लें बनाकर आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं दूर की जाती हैं। ये ख्यालात जनूबी मशरकी एशिया के कुछ ममालिक में भी पाए जाते हैं, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह। क्यों मिर्जा जी, ये जो पतंग के ऊपर आपको 2 शक्लें नजर आती है ना, 2 शक्लें, मिर्जा जी ये भी हिंदू मजहब में अच्छा समझा जाता है, और कहते हैं कि इससे आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं दूर की जाती हैं। कमाल है, तू हर बात मौलियों के सर थोपता है, उलमा के खिलाफ बोलता है। ये तेरी वेबसाइट कह रही है, गूगल कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा, ना किसी आलम की किताब पढ़कर सुना रहा हूं। मिर्जा जी हर बात को तो उलमा के साथ जोड़ता है और उनकी तरफ मंसूब करता है, क्यों? हाँ अब पता चला। मुसलमानों जरा गौर करो क्यों इसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस मौका पर एक गुस्ताख रसूल को सजा दी गई थी, अहले बैत के गुस्ताख को सजा दी गई थी। तो फिर ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है मिर्जा जूनियर से कि एक गुस्ताख रसूल को सजा हो और फिर उसके मजहब के लोग हिंदू उसकी हिमायत में खड़े हों और फिर मिर्जा उनकी हिमायत में खड़ा ना हो? ये हो ही नहीं सकता। ये आप गूगल पर सर्च करके देख लें, विकिपीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। ये एक हिंदू मजहब का त्यौहार है, वो मजहबी तौर पर इसको मनाते हैं, और हकीकत राय के कत्ल के मौका पर उन्होंने ये त्यौहार मनाना शुरू किया। हिंदुओं की कदीम पुरानी किताबों में भी इस बसंत का और पतंगबाजी का जिक्र मिलता है, और पतंग के ऊपर 2 आंखों का बना हुआ ना, ये भी उन्हीं हिंदू मजहब के मुताबिक अच्छा समझा जाता है। मिर्जा जी अब बता, ये पंजाब अंडर द लेटर मुगल किसने लिखी है ये किताब? चल तू बता। टाइम क़यामत तक जवाब देना जिसका टाइम क़यामत तक किसी आलम ने लिखी है, किसी मुसलमान ने लिखी है? हिंदू मुअर्रिख है BS नज्जार, उसने लिखी है। ये वही बता रहा है, मैंने नहीं बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। तो लिहाजा इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये त्यौहार हिंदुओं की तरफ मंसूब है और उनका मजहबी त्यौहार है, वो इसको जोशो खरोश से मनाते हैं। मिर्जा जूनियर भी इसको बचपन में मनाता रहा। थोड़ा सा उस झलक भी सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। हम बचपन में पतंगबाजी किया करते थे, सबसे ज्यादा शौक से जो काम हम करते थे ना वो यही होता था, और कभी सुना भी नहीं था किसी की गर्दन कटी हो। मैं बात कर रहा हूं 1992 की, जब हम मैट्रिक में थे, और सबसे ज्यादा जो मजेदार गेम थी वो यही थी, पतंगबाजी। बल्कि मुझे याद है कि मैं तो खुद घर में पतंग बनाया करता था, वो प्लास्टिक लेके, और तीले हम ले लेते थे। उस जमाने में वो चिक इस्तेमाल होती थी सर्दियों से बचने के लिए, उसमें वो बांस के लंबे लंबे तीले होते हैं, वो पुरानी कोई चिक ले ली, उसमें से तीले निकाले और बड़े बड़े पतंग बनाते थे, उड़ाते थे। ज्यादा से ज्यादा कोई उंगली जख्मी हो जाती थी। मिर्जा जी उधर तो खुद कहते हैं अगर इसमें कोई नुकसान हो तो फिर इसको नहीं मनाना चाहिए, और तू तो इस तजर्बे से गुजर चुका, तू तो अपनी अंगली कटवा बैठा डोर से, तो अंगली कटवाने के बावजूद फिर भी कह रहा है कि नहीं 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 इसको मनाना चाहिए, इसमें कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कल की बात आपको बताऊं, कल की तकरीबन कोई 3 सवा 3 बजे मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के जरिए किसी ने भेजी।
کل ایک نوجوان کے گلے پر ڈور پھر گئی، وہ بیچارہ موقع پر اتنا اس کا خون بہ رہا تھا جو میں دکھا نہیں سکتا، ورنہ میں وہ اگر آپ کو دکھاؤں یقیناً آپ کا دل دہل جائے کہ یہ کیا ہو گیا.